गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, लाइट, और लाइट में हम लोग बहुत दूर तक जा चुके हैं क्या? आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब, इमेज। सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिबिंब कहते किसको हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इमेज, समझा कि नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखेंगे ताकि कोई दिक्कत आगे ना हो, समझा कि नहीं। सबसे पहला चीज है कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं। कौन बिंब? प्रतिबिंब किसको कहते हैं? प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोला जाता है, ये भी बात तुम लोग को पता होगा। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इमेज। इमेज कहते किसको हैं, ठीक ना। देखो कहने का मतलब जिस लाइन पर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, काटता है, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। वहाँ जहाँ काटता है उस क्षेत्र को, उस जगह को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोला जाता है रियल इमेज। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। एक होता है जिसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब को बोला जाता है वर्चुअल इमेज, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज। समझा कि नहीं? हाँ, तो इमेज जो है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए। अब बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, रियल इमेज किसको बोलते हैं। देखो दो लाइन एक दूसरे को जहां पर काटता हुआ प्रतीत होता है, मतलब जहां पर एक दूसरे को काटता है, उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। दो लाइन एक दूसरे को जहां पर काटेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे कि एक लाइन इधर से गई, दूसरा लाइन इधर से गई, तो एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं। तो ये इस जगह को हम लोग यहाँ पर जो इमेज बनेगा, इस इमेज को ही हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इंग्लिश में इसको रियल इमेज बोला जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई आपत्ति? बात है कि आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को किसी जगह पर काटता हुआ प्रतीत होता है, फील होता है, समझा कि फील समझते हो ना, अंदर से किसी तरह का फीलिंग महसूस, सही बात बोली, महसूस होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे? आभासी। इंग्लिश में उसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। कहने का मतलब दो लाइन जहां पर एक दूसरे को काटता है और वहां पर जो इमेज बनता है उस इमेज को बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और दो लाइन जहां एक दूसरे को काटता हुआ प्रतीत होता है, जहां पर काटता हुआ महसूस होता है, उसको हम लोग कहते हैं आभासी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। कहने का मतलब जब प्रतिबिंब बनेगा तो ये नीचे की ओर बनेगा, इस तरह से। इसको एरो किधर दिखाएंगे? नीचे। जैसे कि मान ले कोई मिरर है, इस मिरर में इमेज बन रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बनेगा, नीचे। और नीचे जो बना ये क्या है? उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में मान ले कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ। अब इसका जब ये किसी मिरर के सामने जब रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने यदि रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने ही बनता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, समझा कि नहीं। और अवतल दर्पण के सामने जो बनता है वो उल्टा बनता है, इस तरह से उलट के। हमारा जो आँखिया है ना, आँखिया में रेटिना होता है, पता है? रेटिना में भी इमेज बनता है, पता है? वो भी उल्टा बनता है। हम किसी इंसान को जब देखते हैं तो उसको उल्टा देखते हैं। कैसा देखते हैं? उल्टा। लेकिन बच्चे से हम लोग जो ही इस पृथ्वी पर आए, इस दुनिया से इस दुनिया में जो ही आए, तब से हम लोग देखना शुरू किए हैं उल्टे। तो हम लोग जो है उल्टा को सीधा बूझते हैं और सीधा को उल्टा बूझते हैं। एक्चुअली में हम लोग देखते हैं कैसे हैं? उल्टा। और लेकिन दिखता कैसे है? सीधा। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी सीधा देखे नहीं आज तक। जब इस दुनिया में थे तो हम लोग देख ही नहीं पाते थे।
अंदर क्या है नहीं है वो उतना तो यह नॉलेज नहीं था। फिर बाहर की दुनिया में आए तब देखना शुरू किए, लेकिन तब देखना जब शुरू किए तो उस कंडीशन में हम लोग उल्टा देखना शुरू किए, क्योंकि हमारी रेटिना जो इमेज बना रही थी वो उल्टा बना रही थी, रियल इमेज बना रही थी, समझा कि नहीं। इसीलिए तो उल्टा समझ में आ गया। यहाँ पर जो आभासी प्रतिबिंब है, यहाँ पर जो इमेज बनता है वो हमेशा का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। हम लोग देखेंगे, अभी इमेज को बना करके देखेंगे कैसे इमेज बनता है, नहीं बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। तुम लोग उसके लिए टेंशन फ्री रहना, समझा कि नहीं। तो यहाँ पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनेगा? सीधा। तो एक चीज ध्यान देना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कहने का मतलब है आदमी की तरह, जो आदमी देखने में एकदम सीधा साधा लगे, समझो कि अंदर से वो उतना खूनखार भी हो सकता है। जो आदमी देखने से खूनखार लगे, समझो वो अंदर से सीधे हो सकते हैं, बिल्कुल मिरर की इमेज की तरह, है कि नहीं। अगला बात ये है कि जो इमेज है, वास्तविक इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है, स्क्रीन पर। आभासी इमेज को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। अब बात है कि पर्दा क्या होती है सर, बुझ नहीं रहे हैं पर्दा हम लोग। पर्दा क्या होती है, स्क्रीन क्या होता है, समझा कि नहीं। स्क्रीन पर्दा कहने का मतलब है जब किसी चीज को हम लोग इमेज देखते हैं, सच करियो उसका इमेज हम लोग को दिखेगा। सच करियो बुझता है कि नहीं, अपना देहात भाषा में बुझना, एकदम सच करियो दिखेगा। और जिसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता वो झूठ करियो दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान ले हम जब चल रहे होते हैं तो एक हम चल रहे होते हैं, एक हमारे पीछे पीछे हमारी छाया चल रही होती है। तो छाया सच करियो है कि झूठ करियो है? झूठ करियो। सच करियो कौन है? हम है, समझा कि नहीं। तो उसी तरह से इमेज होता है। वास्तविक इमेज जो है उसे पर्दा पर उतारा जा सकता है, आभासी इमेज को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कैसे बनता है। 6 प्रकार के इमेज बनते हैं कॉनकेव मिरर में। अब वो 6 प्रकार के इमेज कैसे बनते हैं, कहाँ पर इमेज को रखेंगे, कि उसका कहाँ पर किसी बिंब को रखेंगे, वस्तु को, और कहाँ उसका इमेज बनेगा, उसी चीज को हम लोग को क्या करना है, देखना। कि किसी वस्तु को यहाँ पर हम रखें तो उसका प्रतिबिंब जो है सो वहाँ पर बना, फिर किसी वस्तु को यहाँ रखें तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बना। पीछे जगह नहीं हो रही है तो आगे आ जाओ, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखो।